जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी ये सीडीपी की क्लास है। इसमें आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है ना। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु व्यक्तिगत भिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो कैसा होता है? इसका राइट आंसर हमारा ये, सिर से पाँव की ओर। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। फेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का विकास सिर से पाँव की ओर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मस्तकोदोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो ये किस क्रिया का अंग है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, विकास से संबंधित है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। मस्तकोदोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम विकास के अंग है। मस्तकोदोमुखी के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैर की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। निकट से दूर का अर्थ विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो कैसी दिशा होती है? इसका राइट आंसर है हमारा वी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विकास के मस्तकोदोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैर तक जाती है। विकास के केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह सिद्धांत निम्न सिद्धांत के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। दो व्यक्तियों में सामाजिक एवं मानसिक विकास में अंतर उनके सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षण स्तर, परंपरागत एवं व्यक्तिगत रुचि के कारण होता है, जिससे व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहते हैं, जिससे व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। मानव जाति में विकास होता है। तो कैसे विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी, जीवन पर्यंत होता है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस विकास की अवस्था में निम्न स्तर होते हैं: भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका राइट आंसर हमारा बी, विकास संयोगों का परिणाम है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विकास संयोगों का परिणाम नहीं है, बल्कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसीलिए विकास संयोगों का परिणाम है। यह वाक्य गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या सहायता करता है? इसका राइट आंसर है हमारा ये, व्यक्तियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संशोधित करने में। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से जानने के लिए बालक के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि व्यवहार को जाने बिना अधिगम प्रक्रिया चल नहीं सकती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? तो कैसे समाहित किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हमारा सी, उन्हें ये सामुदायिक सेवा कार्य बंटित करके। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य बंटित करके व्यवहारिक अनुभव जैसे स्वयं सेवा एवं सामुदायिक भागीदारी, छात्रों में जिम्मेदारी, सहानुभूति, टीम वर्क, देश के प्रति समर्पण की भावना को प्रत्यक्ष रूप से विकसित करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? वी। शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मानव विकास की निम्न अवस्थाओं से होकर विकास होता है। जैसे शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक, वृद्धावस्था 18 वर्ष के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, उपयुक्त सभी। क्या है सभी? नंबर ए है हमारा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता, सी देखिए क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। तो इन सभी की आवश्यकता है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु में बालक के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस आयु के वर्ग में बालक की कलिलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसीलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे नंबर 1, कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 3, क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, 18 माह की आयु में। चलिए देखते हैं ब्रिज की संवेगात्मक विकास के अनुसार ईर्ष्या पहली बार लगभग 18 माह की आयु में दिखाई देती है। इस उम्र में बच्चे दूसरों की भावनाओं और व्यवहारों के बारे में जागरूकता विकसित करना शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ध्यान या स्नेह किसी और की ओर निर्देशित किया जा रहा है, खासकर अगर यह किसी देखभाल करने वाले या महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ उसे रिश्ते को खतरा पहुंचता है, तो वे ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विशिष्टता निम्नलिखित है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ये, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। मध्य बचपन के बच्चे 6 से 12 वर्ष की आयु के होते हैं। यह चरण एक बच्चे के जीवन में कई बदलाव लाता है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लक्षण। इस स्तर पर बच्चे अत्यधिक ऊर्जावान और सक्रिय होते हैं। सीखने के इस चरण के दौरान बच्चे नई चीज़ों को प्राप्त करने में अधिक सक्रिय एवं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा वी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। वह क्या होता है? अहम केंद्रित होता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। शैशवावस्था के लक्षण अभी भी उसमें विद्यमान हो रहते हैं। वह कोई प्रश्न पूछने पर उदासीनतापूर्वक हाँ और नहीं में उत्तर देता है। तो लास्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे संभावना रहती है। तो बताइए यह वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कि 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे, सभी लोग कमेंट करें।